आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें दौलत है, बेहिसाब ताकत है और है एक बहुत बड़ा धोखा। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। एक ऐसा केस जो अमेरिका के जस्टिस सिस्टम के सबसे स्याह कोनों को हमारे सामने लाता है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच में कई इंसानी जिंदगियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पीड़िता के इन दिल दहला देने वाले शब्दों से, जो हमें सीधे उस दर्द तक ले जाते हैं जो उन्होंने महसूस किया। हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जो देखने में किसी जन्नत से कम नहीं थी, पर असल में वो शैतान का अड्डा थी। ये है लिटिल सेंट जेम्स, एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड। जरा देखिए इसे। एक तरफ ये खूबसूरत आलीशान आइलैंड था, जन्नत का एक टुकड़ा, और दूसरी तरफ इसकी हकीकत थी, जिसे लोग पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानते थे। ये लिटिल सेंट जेम्स का असली दोहरा चेहरा था, एक खूबसूरत नकाब जिसके पीछे खौफनाक राज दफन थे। और इस सब के सेंटर में था ये आदमी, जेफरी एप्स्टीन। सोचिए, एक मामूली स्कूल टीचर, वो आखिर कैसे दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के सर्कल में पहुंच गया। इसमें प्रेसिडेंट्स भी थे, प्रिंसेस भी थे। ये एक ऐसी चढ़ाई थी जो जितनी तेज थी उतनी ही रहस्यमयी भी। लेकिन कहते हैं ना, हर ऊंचाई के बाद एक गिरावट आती है। जब कानून ने आखिरकार एप्स्टीन का दरवाजा खटखटाया तो एक उम्मीद जगी। लगा कि अब न्याय होगा, पर जो हुआ वो इंसाफ नहीं था। वो तो इंसाफ का एक मजाक था। देखिए, केस बिल्कुल पक्का लग रहा था। 2005 में एक लड़की की हिम्मत से शुरू हुई जांच में पुलिस ने एक के बाद एक दर्जनों पीड़ितों का पता लगाया। FBI के पास तो सबूतों का पहाड़ था। ऐसा लग रहा था कि एप्स्टीन का खेल अब खत्म। इतनी जिंदगियां बर्बाद, इतने सारे सबूत और सजा, सिर्फ 18 महीने। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई सजा नहीं थी, ये तो बस एक इशारा था कि कुछ लोग कानून से भी ऊपर होते हैं। और ये कोई आम डील नहीं थी, ये एक सीक्रेट डील थी जो पीड़ितों की पीठ पीछे की गई। एप्स्टीन को ऐसी आज़ादी दी गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो दिन में 12 घंटे अपने ऑफिस जाता था और रात में बस सोने के लिए जेल आता था। ये न्याय नहीं, एक ढोंग था। सालों तक ये नाइंसाफी दुनिया की नज़रों से छिपी रही। लेकिन जब सिस्टम फेल हो जाता है तो कभी कभी कोई एक अकेला इंसान उम्मीद की किरण बनकर आता है। इस केस में वो एक पत्रकार थी जिन्होंने इस कहानी को मरने नहीं दिया। मियामी हेराल्ड की जूली के ब्राउन ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े वकील और अधिकारी नहीं कर पाए। उन्होंने पीड़ितों से बात की, पुरानी फाइलों से धूल हटाई और सच को एक बार फिर दुनिया के सामने ला खड़ा किया। एक भुला दिए गए स्कैंडल को उन्होंने नेशनल हेडलाइन बना दिया। ब्राउन की रिपोर्टिंग ने एक आग लगा दी। लोगों का गुस्सा भड़क उठा और प्रेशर इतना ज्यादा था कि अधिकारी अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। केस दोबारा खोला गया और इस बार एप्स्टीन को असली न्याय का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ठीक जब ऐसा लगा कि पीड़ितों को आखिरकार इंसाफ मिलेगा, कहानी ने एक और कहीं ज्यादा भयानक मोड़ ले लिया। एक ऐसा मोड़ जिसने जवाब देने के बजाय और भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले कि वो अपने राज उगल पाता, इससे पहले कि वो अपने पावरफुल दोस्तों के नाम लेता, जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। कहानी का मुख्य किरदार हमेशा के लिए खामोश हो गया। अधिकारियों ने कहा कि ये एक सुसाइड था, लेकिन दुनिया ने इस पर यकीन नहीं किया और जल्द ही एक लाइन इंटरनेट पर हर जगह गूंजने लगी, एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। ये सिर्फ एक मीम नहीं था, ये एक ताकतवर सिस्टम पर गहरे अविश्वास का प्रतीक था। और हाँ, ये मामला एक पॉलिटिकल हथियार भी बन गया। और राजनीति की बात करें तो इससे बड़ा यू-टर्न शायद ही देखने को मिले। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि वो सारी एप्स्टीन फाइलें पब्लिक कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। अचानक ये एक बोरिंग और डेमोक्रेट का धोखा बन गया। तो उन फाइलों का आखिर हुआ क्या? बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद सरकार को कुछ दस्तावेज जारी करने पड़े, लेकिन क्या उनसे सच सामने आया या फिर सच को और भी गहरे दफना दिया गया? एक बात तो साफ है, ये सरकार की कोई मेहरबानी नहीं थी, ये पब्लिक की जीत थी। कांग्रेस और आम लोगों के लगातार दबाव ने जस्टिस डिपार्टमेंट को वो फाइलें खोलने पर मजबूर किया जिन्हें वो शायद हमेशा के लिए बंद रखना चाहते थे। पर जो फाइलें मिली वो पारदर्शिता का एक मजाक थी। पन्ने के पन्ने बस काली स्याही से रंगे हुए थे। नाम, तारीखें, जरूरी डिटेल्स, सब कुछ छिपा दिया गया था।
ये सच को सामने लाने की कोशिश नहीं थी, ये सच को दफनाने की कोशिश थी। फिर भी उन काली लकीरों के बीच से भी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कुछ परेशान करने वाले आरोप सामने आए। एप्स्टीन के प्लेन पर उनकी उड़ानें, लड़कियों के बारे में कथित जानकारी और यहां तक कि एक ड्राइवर की गवाही में एक भयानक आरोप, ये वो टुकड़े थे जिन्हें वो पूरी तरह से नहीं छिपा सके। और सबसे डरावनी बात ये है कि ये तो सिर्फ सतह है। अभी तक जो भी सामने आया है वो शायद एक बड़े पहाड़ का बस एक छोटा सा पत्थर है। 10 लाख से भी ज्यादा दस्तावेज अभी भी ताले में बंद हैं, जिनमें न जाने कितने राज छिपे हैं। तो हम आज इस एक सवाल के साथ रुकते हैं, उन लाखों पन्नों में और किसके नाम हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस रुकी हुई है, इस इंतजार में कि सच सामने आए, चाहे वो कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो।